नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर अलर्ट चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के तमाम हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, 8 जून के दिन बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी कुछ हल्की बारिश वाले बादल उत्तरवर्ती उत्तराखंड के हिस्सों पर देखे जाएंगे, जैसे कि उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर। इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इधर दोस्तों, हरबटपुर से लेकर देहरादून, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पौरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और रानीखेत के आसपास के हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी उत्तराखंड के भागों पर देखा जाएगा। भीमतला से लेकर हल्द्वानी, लालकुआ, किच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, कसीपुर, रामनगर के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं नेपाल से होते हुए उत्तराखंड के कुछ भागों पर पहुंच रही हैं। जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं उन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पिंडारी ग्लेशियर से लेकर बागेश्वर, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। फिर भी दोस्तों, कुछ अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि रुद्रप्रयाग से लेकर श्रीनगर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, कसीपुर, भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, किच्चा, इन हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि इन भागों पर नमी की वाली हवाएं बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रही हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 9 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। 10 जून के दिन भी देखिए, बारिश की तीव्रता तो थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी लगातार बादलों का आगमन निरंतर जारी रहने की संभावना देखी जा सकती है उत्तराखंड के हिस्सों पर। और जो उत्तरवर्ती और जो कुछ मध्यवर्ती भाग हैं, इन भागों पर ही झमाझम बारिश हो सकती है। गोपेश्वर से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बागेश्वर, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। बाकी दोस्तों, जकार्ता से लेकर हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, मसूरी, ऋषिकेश, मोतीचूर, रुड़की, हरिद्वार, पौड़ी के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और इन भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम नैनीताल से लेकर रामनगर, कसीपुर, लैंसडौने और भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, पिथौरागढ़ के उत्तरी पूर्वी हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। बिल्कुल भी इन हिस्सों पर बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। आने वाले दिनों में दोस्तों, उत्तराखंड के सभी भागों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन दोस्तों, आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने वाले मोटी परत वाले बादल उत्तराखंड के पूर्वी भाग और उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच रहे हैं, तो बारिश की तीव्रता में इजाफा होएगा और मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। भारी बारिश की गतिविधियां दोस्तों कसीपुर, रामनगर, नैनीताल, कठोगोदाम, अल्मोड़ा, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और जो तेज बारिश की संभावना है वो गंगोत्री से लेकर गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और दक्षिणी उत्तराखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि हरिद्वार, रुड़की, मोतीचूर, नरेंद्रनगर, देहरादून, मसूरी
और कुछ आसपास के जो हिस्से हैं इन क्षेत्रों के मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा सकता है। तमाम हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा दोस्तों। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देखिए बारिश का दायरा उत्तराखंड के भागों पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रहा है और बारिश वाले बादल उत्तराखंड के सभी भागों पर पहुंचने की संभावना है। 12 जून के दिन झमाझम बारिश की गतिविधियां उत्तरकाशी से लेकर टियोनी, मसूरी, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, चकार्ता, मोतीचूर, रुड़की, हरिद्वार, पूड़ी इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। और दोस्तों अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। रुद्रप्रयाग से लेकर श्रीनगर से लेकर लैंसडौने, चकोता, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां पिथौरागढ़, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ बागेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ और भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां एक बड़े हिस्सों पर देखी जाएगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी और गर्मी से राहत मिलेगी। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन उत्तरी उत्तराखंड से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी उत्तराखंड तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए मॉडल के अनुसार दोनों मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। एक तरफ से दोस्तों पहाड़ी भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी की पर्याप्त मात्रा उत्तराखंड के भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते भारी बारिश का सिलसिला चकार्ता से लेकर हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, पूड़ी, रुड़की, कोटद्वारा, मसूरी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख इन भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों चमोली से लेकर जो पूर्वी भाग हैं जैसे कि चमोली, पिंडारी ग्लेशियर, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, भीमतला, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा इन भागों पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना एक बड़े हिस्सों पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार दोस्तों मोटी परत वाले बादल उत्तराखंड के तमाम भागों पर सक्रिय बने हुए हैं। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन के अधिकतम तापमान में तो 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है और रात के तापमान में लगभग दोस्तों 6 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।